आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। आज प्रधानमंत्री के हिमाचल की राजनीति के दखल की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल को भी अपना घर मानते हैं। धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में जब देश विदेश के कारोबारी आए थे तो उस समय नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वे खुद मेजबान हैं और कारोबारियों को यहाँ निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हिमाचल उनका घर है और वे अपने घर में उद्योगपतियों को निवेश के लिए बुला रहे हैं। नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के मंडी और बिलासपुर में भी रैलियां कर चुके हैं। अटल टनल के लोकार्पण में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और अटल बिहारी वाजपेयी के टनल से जुड़े किस्से उन्होंने साझा किए थे। गुजरात और हिमाचल में विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गुजरात में तो भाजपा रिपीट करती आई है, लेकिन हिमाचल में 4 दशक से कोई सरकार सत्ता रिपीट नहीं कर पाई है। मोदी है तो मुमकिन है कि नारे की मजबूती भी मिशन रिपीट की सफलता पर टिकी है। यदि मोदी है तो मुमकिन है सच में दमदार नारा है, तो क्या हिमाचल में भाजपा का मिशन रिपीट का मार्ग प्रशस्त होगा? बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 सितंबर का दौरा अहम है। प्रदेश के प्रभारी रहे नरेंद्र मोदी का हिमाचल की राजनीति में हमेशा दखल रहा है, लेकिन 2017 के बाद अब 2022 में हिमाचल प्रदेश पूरी तरह केंद्रीय इशारों पर निर्भर हो गया है। हिमाचल में जयराम सरकार चली जरूर, सफल 5 साल पूरे होने को है। प्रधानमंत्री ने भी यहाँ माहौल बदलने में पूरा सहयोग दिया। युवाओं की सरकार बनी, जिस पर जैसा कि विपक्ष कहता है कि कमजोर सरकार है और केंद्रीय दखल बहुत है, अधिकतर ये आरोप सही भी साबित हुए हैं। प्रदेश में सांसदों से लेकर कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई, जिसका प्रदेश सरकार को पता तक नहीं चला, और उसी तरह कई बदलाव भी हुए। मंत्री बदले तो ये सब केंद्रीय दखल से हुआ। मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय की गिद्ध नजर के तले सरकार ने प्रदेश में काम किया। अब एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में 24 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के इस दौरे को सीधे तौर पर आने वाले विधानसभा चुनावों का आगाज माना जा रहा है। ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाएगा कि अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर चलता है, इस कार्यक्रम के अंतिम दिन को हिमाचल प्रदेश के लिए देकर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि हिमाचल उनका दूसरा घर है और दूसरे घर को भी उतना ही महत्व देते हैं जितना गुजरात को देते हैं। ऐसी स्थिति में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण क्या रहेगा, उनके 24 तारीख को इशारे किस तरफ रहेंगे, क्योंकि बड़े नेता इशारों ही इशारों में पूरी राजनीति की रूपरेखा बना जाते हैं। ये देखना काफी दिलचस्प होगा। इसके अलावा ये भी देखना काफी रोचक होगा कि मंच पर कौन कौन लोग उपस्थित रहेंगे और किन को आमंत्रण भेजा जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि जयराम ठाकुर बेहतरीन इंसान है। अब ये भी देखना होगा कि हिमाचल के अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के 5 साल के कार्यकाल को लेकर पीठ थपथपाएंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि लगातार वे हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। हर राजनेता के साथ उनका किसी न किसी रूप में संबंध है। ऐसे में ये माना जाता है कि पूरी राजनीतिक फीडबैक उनके पास अपने तरीके से रहती है। वहीं सप्ताह के अंत में जब वे हिमाचल आएंगे तो चुनावी रूपरेखा किस तरह से वे बनाते हैं। रैली युवा मोर्चा की है। 1 लाख से अधिक युवाओं को इस रैली के लिए मंडी बुलाया जा रहा है। ये भी देखना होगा कि क्या युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर किस रूप में रैली का हिस्सा बनते हैं। आपको बता दें कि ये रैली पहले सुजानपुर में होना तय हुई थी, लेकिन सुजानपुर में इस रैली को ना करवाकर नया मोड़ दिया गया है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर रखी इस रैली की सफलता किसी बड़ी कामयाबी से कम जयराम ठाकुर के लिए नहीं होगी, ये कहा जा सकता है। और मुख्यमंत्री ने भी बड़े महत्वपूर्ण समय पर अपनी कार्यकुशलता का परिचय देते हुए ये समय तय किया है।